वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अर्जित किया है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और अब हम एक विचार आगे बढ़ाएं। हमने कहा कि हम आम जन को तो योग सिखाएं, परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भाव था, पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशन में जब बैठक हुई कि गांव का व्यक्ति कैसे योग सीखे, जहां तक लाइट नहीं पहुंची, जहां तक नेट नहीं पहुंचता, जहां तक योग नहीं पहुंच रहा, वहां तक कैसे पहुंचे। और तय हुआ कि 6500 गांव में योग व्यायामशालाएं बनेंगी। कैबिनेट ने उसको पास कर दिया और पहले चरण की 1000 व्यायामशालाएं बन गई। उनमें से 650 आयुष विभाग को हैंडओवर हो गई है, 350 अभी हैंडओवर होनी है। ये भी पूरे भारत में योग घर द्वार, हर द्वार तक पहुंचने की जो ये भूमिका थी, ग्रामीण क्षेत्र में आज व्यायामशालाओं में हम देख रहे हैं हर रोज सुबह योग के कार्यक्रम हो रहे हैं और संख्या 50 लोगों से लेकर 200 और 250 500 लोगों तक की संख्या। इसके लिए जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और हमारे आयुष के जो योग के शिक्षक हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि 1100 व्यायामशालाओं में आज 20,000 की पे स्केल पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होना कोई सामान्य बात नहीं। आज जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है उसकी, यदि वो पंचकुला में गवर्नमेंट में लगता है तो उसको ट्रांसफर भी साथ में किया जा सकता है, परंतु एक अपने गांव के अंदर ही, ब्लॉक के अंदर ही नियुक्ति हो, इस भाव के साथ लेकर हमने बहुत जद्दोजहद के बाद ये नियुक्ति करवा पाए। इन 1100 बच्चों को आज 956 बच्चों ने ज्वाइन किया है, उन सबको हृदय से अभिनंदन। वो भी योग का बहुत श्रेष्ठ कार्य आयुष योग सहायक कर रहे हैं। एक बार आप सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन सभी आयुष योग सहायकों का। कुछ तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो योग से जुड़े हुए हैं, परंतु सारी दुनिया जैसी तो होती नहीं, सब में एक जैसा भाव भी नहीं होता। परंतु आज नहीं तो कल उनके अंदर भी भाव उज्जवल होंगे, वो भी उदात्त भाव के साथ, सेवा भाव के साथ योग को अपनाएंगे। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। ये मोटे से कुछ एक विषय थे। फिर हमने कहा कि हम अपने गांव को, अपने शहर को तो तैयार करें ही, शिक्षा विभाग की भी ट्रेनिंग करवाएं, परंतु उसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं। हमने नजर दौड़ाई तो हमने आसपास देखा आईटीबीपी है, तो हमने आईटीबीपी की ट्रेनिंग करवाई। आईटीबीपी के लोगों ने कहा कि हमारे लोग बाहर -50 डिग्री पर ग्लेशियर में जाकर काम करते हैं, सियाचिन में जाकर काम करते हैं, कुछ ऐसा योग सिखाओ कि उनको वहां लाभ हो सके। तो आपकी जानकारी के लिए हमने एक प्रोटोकॉल तय किया और उस प्रोटोकॉल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मान्यता दी और आज आईटीबीपी में पूरे भारत में वो प्रोटोकॉल लागू हो गया है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज उनके योग शिक्षक बनाने की प्रक्रिया का पहला बैच आईटीबीपी का पूरा हो गया और कल उनको सर्टिफिकेशन देने के लिए हम सुबह 6 बजे जाएंगे। जो लोग आ सकते हो तो कल आईटीबीपी में 6 बजे प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम भी रहेगा। तो ये क्रम हमने यहां तक रोका नहीं। ऐसे ही आज से एक कार्यक्रम हमारा सोनीपत के एक सीआरपीएफ का कार्यक्रम, सीआरपीएफ ने कहा कि आप हमें भी सिखाइए। हमारी जैसे हमने कहा ना कि योजना एक जगह से हम जब शुरुआत करते हैं तो वो कार्य आगे बढ़ता है। तो सोनीपत के हमारे खेवड़ा, बहालगढ़ सोनीपत से ये पत्र आया, उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग करवाइए। तो आपकी जानकारी के लिए आज से हमने उनकी ट्रेनिंग भी आरंभ करवा दी है सीआरपीएफ की, और इस कार्य को हम निरंतर आगे करने वाले हैं। सीआरपीएफ के जितने भी जवान यहाँ पर रहेंगे उनकी ट्रेनिंग का कार्य। उसके बाद चंडी मंदिर ने हमें संपर्क किया कि सेना के लगभग 50,000 जवान है यहाँ पर, हम उनकी ट्रेनिंग करवाएं। तो आपकी जानकारी के लिए कि सेना के जवानों की ट्रेनिंग का कार्य भी बहुत जल्दी चंडीगढ़ में चंडी मंदिर जो यहाँ सब स्टेशन है वहां पर हरियाणा योग आयोग ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को भी आरंभ करने की योजना बना ली है। अगली बार जब हम आपके साथ साझा करेंगे तो हरियाणा के इस 2023 का सबसे बड़ा कार्यक्रम कहीं होगा तो चंडी मंदिर के अंदर होगा, वो आप देखेंगे। उसकी भी पूरी तैयारी योजना के साथ हम करते हैं। तो हमने कहा कि सेना के साथ जोड़कर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने माननीय आर्मी अनिल विज जी के साथ बैठक की, माननीय